अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपके पास अगेन उसी तरह से इक्वेशन गिवन है, लेकिन इनमें आपको ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आपने दूसरी साइड पे ले जाना है और आपने अपने इनको इक्वेशन बना लेना है, ठीक है। उसके बाद अगेन आपने जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, आपको इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो कि इनमें लाजमी होनी चाहिए टेबल में, जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपने अपना ग्राफ बना लेना है। तो जो क्वेश्चन 2 के ए में है उसमें आपने इसी तरह से इन इक्वेशन को मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया है। नीचे वाले के आपने साइन चेंज कर देने हैं। ऊपर वाली जो थी पहले इसमें आपने x को 4 कर लिया, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने इनके साइन चेंज कर देने हैं। आपके पास जो y हो जाएगा, अब ये 15y इक्वल्स टू 30 हो गया है। ये वाला प्लस माइनस माइनस आपने माइनस किया तो ये हो गया 30, ठीक है। अब y आपके पास 2 आ गया है, और जब हमने y को 2 पुट किया है किसी भी एक इक्वेशन में तो आपके पास x 4 आ गया है। इट्स मीन कि जो आपने टेबल बनाना है उसमें आपने 4 को लाजमी इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर लिया, और जो मैंने सीक्वेंस बनाया है वो 2, 4 एंड 6 है। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं। अगेन बिल्कुल उसी तरह से बारी बारी मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। एक बार x में जब आपने 2 पुट किया, इक्वेशन 1 में जब x की जगह पे 2 पुट किया तो y आपके पास 2.5 आ गया। जब 4 पुट किया तो 2 आ गया, और जब 6 पुट किया तो 1.5 आ गया। बिल्कुल इसी तरह से ये सेकंड वाले के लिए भी मैंने लिखा, इक्वेशन 2 के लिए भी, और आपके पास ये अलग अलग आ गई। और यहाँ पे देखें तो ये वाले दोनों के सिमिलर हैं। इट्स मीन के पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। आपने इनके पेयर्स बना लेने हैं। देख लें कि पॉइंट्स कहाँ बनेगा। एक जो इक्वेशन है वो यहाँ ये लाइन बन गई, और दूसरी की ये लाइन बन गई, और इन्होंने यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया। अगर आप यहाँ से भी पॉइंट देखें तो ये आपके पास 4 एंड 2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका बी में भी आपने इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। पहले आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लें। इक्वल्स टू ये जो वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद आप देखें यहाँ पे ये ऑलरेडी साइंस भी अपोजिट है और वाई भी सेम है, तो हमने यहाँ पे इनकी कटिंग कर ली है इस वाले की। आपके पास x आ गया 1। इट्स मीन कि आपने x को अब 1 लाजमी अपने टेबल में लिखना है। तो यहाँ का जो मैंने लिया है वो -1, 0 एंड 1 लिया। आप 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 4 या 5 नंबर्स लाजमी लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उनको बारी बारी पुट किया इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो आपके पास ये वाला पेयर बन गया 5, 2 एंड -1। जब दूसरी में पुट किया तो -5, -3 एंड -1 हो गया। उसके बाद यही वाले पॉइंट्स आपने यहाँ ग्राफ में प्लॉट करते जाना है। जहाँ पे -1 एंड -5 होगा वहाँ पे आपने डॉट लगाते जाना है, और आप उनको डॉट जब सारे हो जाएंगे तो आप उनको लाइन के साथ अगेन ज्वाइन कर दीजिएगा। तो आपके पास इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या होगा 1 एंड -1 हो जाएगा। उसके बाद है आपके पास पार्ट इसका सी में भी बिल्कुल इसी तरह से है। ये है सी में भी बिल्कुल इसी तरह से है। सी के जो मैंने इसको पहले सॉल्व किया है उसमें आपके पास ये ऑलरेडी सेम थे, तो मैंने सिंपल इनको कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया तो x अब आपके पास आया 13/5। तो फ्रैक्शन को लेकर चलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो मैंने इनको सिंपल डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आ गया 2.6। अब ये जो 2.6 था इसको आपने आप जो टेबल बनाया उसमें 2.6 लाजमी लिखना है, और उसके साथ आप देख लें कि आप क्या सीक्वेंस बनाना चाहते हैं। मैंने 2.3 और 2.9 बना दी, और आपने इसमें 3-4 आगे और ले लेनी है। अगेन उसी तरह से बारी बारी पुट करें जिस तरह से मैंने क्वेश्चन 1 में आपको बताया है। पुट करेंगे y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, और इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएंगी। जब आप इसमें डॉट्स लगाएंगे यहाँ पे अपने ग्राफ में, तो एक लाइन आपकी इस तरह से बनेगी, दूसरी लाइन आपकी इस तरह से बनेगी, और वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पे। और ये वाला पॉइंट आपके पास है ये 2.6 और -2.6, ठीक है। तो यहाँ का भी 2.6 होगा, यहाँ से भी 2.6 होगा, तो यहाँ पे ये कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डी में भी मैंने बिल्कुल इसी तरह से सारा सॉल्व किया। दोनों इक्वेशंस जब सॉल्व किया तो आपके पास जो आया था वो -1.5 आया था, तो मैंने दोनों इसमें -1.5 में लाजमी लिखा है। उसके बाद मैंने एक पॉइंट कम कर दिया और एक अगेन 0.5 इंक्रीज करके मैंने अपना सीक्वेंस बना के टेबल बना लिया है। अगेन उसी तरह से वैल्यूज़ पुट की हैं। आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ आ गई हैं इक्वेशन 1 के लिए भी और 2 के लिए भी। और जब यहाँ पे सॉल्व किया तो आपके पास इस तरह से ग्राफ बना है, और इसका कट यहाँ पे ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये पॉइंट आपके पास यही वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अभी से चेंज है, क्योंकि उसमें ना आपके पास ये है फोर्थ। अब इसमें आपके पास उस तरह से नहीं सॉल्व हो रहा जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 या इस 2 में और 1 में किया, ठीक है। वो क्यों? क्योंकि इसमें देखें जब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू किया तो ये देखें
अब जब यहाँ पे आपने देखा इक्वेशन आपके पास ये थी, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये थी, ठीक है। इनमें से देखें y भी सेम नहीं थे और x भी सेम नहीं थे, तो मैंने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों सेम हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते, अगर मैं इनको माइनस करूँगी तो नीचे वाली दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। x भी और y भी, कोई भी वेरिएबल नहीं बचेगा, तो उस तरह से तो हमारा सोल्यूशन नहीं आ सकता। तो इसमें भी मैंने क्या किया कि आप इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लें और उसमें आप कोई सी एक वैल्यू 0 पुट कर दें। जैसे कि मैंने इसमें y 0 पुट कर दिया, ठीक है। जब मैंने y 0 पुट किया तो ये वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई y 2 मल्टीप्लाई 0 0, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो x आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से आपने पॉइंट इस तरह से निकालना है। और अगर यही वाली चीज़ आप इक्वेशन 2 के लिए देखें तो y यहाँ पे 0 पुट करें, ये वाला 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x इक्वल्स टू 6, 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो वहाँ पे भी x आपके पास 3 बनेगा। इट्स मीन कि ये वाला पॉइंट है जहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी। तो ये आपने पॉइंट लाजमी अपने उस ग्राफ में उसके टेबल में लिखना है, ठीक है। तो अब देखें ये क्या था, 1 3 5 एंड 7 मैंने इसका सीक्वेंस ले लिया है। और अब यहाँ पे मैंने बारी बारी ये वाली वैल्यूज पुट की है। जब मैंने इक्वेशन 1 के लिए पुट की है तो इसमें आपके पास ये क्या था, x प्लस 2 वाई इक्वल्स टू 3 था, x की जगह पे मैंने 1 पुट किया है और 2 वाई इक्वल्स टू 3 एज इट इज़। ये 1 यहाँ प्लस हो रहा था, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया, इनको माइनस किया तो 2 आ गया और 2 से डिवाइड हुआ तो 1 आ गया। अगेन फिर मैंने इसमें 5 लिया। जब आपने 5 यहाँ पे था उस तरफ ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो y आपके पास -1 आ गया है। फिर अगेन मैंने 7 पुट किया इक्वेशन 1 में, तो आपके पास ये आंसर आया। अब जब मैंने यही वाली वैल्यूज़ 1 3 5 एंड 7 इक्वेशन 2 में पुट की थी तो आपके पास सेम वही वैल्यूज़ आई थी, 1 एंड 1, -1 -1 -2 -2। इट्स मीन कि इस वाले के आपके पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है। वो क्यों, क्योंकि लाइन इन पॉइंट पे भी कट हो रही है, इन लाइन पे भी, इन पॉइंट पे भी कट होगा, इन पॉइंट पे भी कट होगा। तो इट्स मीन कि ये दोनों लाइनें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आएंगी, तो इनके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, जो कि आपको यहाँ ग्राफ से पता चल जाएगा। देखें अब इस ग्राफ में जो आपके पास टेबल है वो दोनों का सेम है, तो मैंने उनको एक ही मरतबा टेबल बना दिया है। अब यहाँ पे देखें तो यही लाइन एक इक्वेशन की बनी थी और दोबारा से मैंने क्रॉस लगा के जब किया तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल एज इट इज़ उसी पे ही बनी है। तो इट्स मीन के कितने सोल्यूशन, 1 2 3 4, जहाँ पे कट करती है वो सोल्यूशन होते हैं। तो कितने हुए, 1 2 3 4। जब आप इसको आगे इंक्रीज करते जाएंगे तो आपके पास सोल्यूशन इनफाइनाइट होते जाएंगे, मीन्स कि आप नहीं बता सकते कि इस के लिए कितने होंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका आ गया इनफाइनाइट। और जो आपके पास बी है, बी में आपने देखें तो आपके पास है 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, 4x प्लस वाई इक्वल्स टू -3। जब इसको मैंने सॉल्व किया है तो इसमें आपके पास देखें यहाँ पे अब उस तरह से तो इसमें भी नहीं हो सकता था, क्योंकि दोनों x x हैं, दोनों y y हैं, सेम वैल्यूज हैं, साइन अपोजिट करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैंने y इक्वल्स टू जब 0 पुट किया तो x आ गया 0.5। तो अब देखिए जो ऊपर वाला था जिस तरह से, तो ये वाली दोनों वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन के लिए ट्रू होनी चाहिए, तो इट्स मीन दोनों इक्वेशन इस पॉइंट पे कट होंगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप y इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू -x 0.5 करेंगे तो वो इस इक्वेशन के लिए ट्रू नहीं आ रहा। इसके लिए तो ट्रू आ गया लेकिन इसके लिए नहीं आ रहा। तो इट्स मीन एटलीस्ट एक तो हमारे लिए होप होता है ना कि जो हम यहाँ से पॉइंट फाइंड करते हैं उस पर तो इंटरसेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये उस पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो इट्स मीन कि इसके कोई भी सोल्यूशन नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद हमने इसको अगेन सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, एटलीस्ट हमें 0.5 को इंक्लूड करके देखना था। तो मैंने क्या किया, 0.1 0.3 0.5 ले लिया। जब मैंने उसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो आपके पास 1.6 आ गया, 0.8 एंड 0 आ गया। जब मैंने उन्हीं वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट किया तो -3.4 -4.2 एंड -5 आ गया। आप देखें तो उस पॉइंट पे भी ये कट नहीं कर रहा है, इसके अलावा भी किसी और पॉइंट पे इनकी वैल्यू सेम नहीं आई। तो जो इसका ग्राफ है वो आपके पास ऐसा बना है, ऊपर एक लाइन है और एक लाइन नीचे है। तो इट्स मीन के इसमें एटलीस्ट एक भी ऐसा नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा सोल्यूशन नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे कट हो। तो इसलिए इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका जो आंसर है वो नो सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद अगले सी पे आ जाएं। सी पे मैंने क्या किया उसी तरह से आपने देख लिया। अब देखिए सी में आपके पास कोई ना कोई सोल्यूशन इन दोनों में से फाइंड करके आ जाएगा। तो सी में y को जब मैंने 0 पुट किया तो x आ गया -2, वो इन दोनों के लिए ट्रू है। तो इट्स मीन के उस पॉइंट पे तो इन दोनों में से ये दोनों इस पॉइंट पे तो एटलीस्ट कट करेंगी, ठीक है। तो -2 को इंक्लूड करना था, मैंने इसका टेबल में बना लिया, -1 एंड -3 भी लगा लिया। जब इक्वेशन 1 में मैंने पुट किया तो 1 एंड 1 बाय
है 1/2 और -1/2 आ गया, मीन्स कि मैंने इसको 0.5 और -0.5 कर लिया। लेकिन जब यही वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन 2 में पुट की तब भी मेरे पास सेम आंसर आया 1/2 एंड -1/2। इट्स मीन कि जिस तरह से ए पार्ट था उसमें हर पॉइंट पे कट हो रहा था, एक दूसरे के ऊपर लाइंस थी, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला भी उसी तरह से होगा। तो इसका जो ग्राफ बना था वो देखें ये है, एक लाइन भी यहाँ और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर। तो इट्स मीन के इसका सोल्यूशन क्या हो गए, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गई। नेक्स्ट है ये डी वाला। तो डी वाले में देखें अगेन आपके पास ये वाली वैल्यू सेम है जैसे कि हमारे पास इसमें थी। ये देखें यहाँ पे भी ये वैल्यू सेम है और इसमें भी ये वाली वैल्यू सेम है। तो जब ये वाला सॉल्व किया तो एक में मैंने पहले x को 0 पुट कर लिया तो y मेरे पास 2 आ गया, लेकिन ये वाली दूसरी के लिए होल्ड नहीं कर रही। जब मैंने दूसरी में x को 0 पुट किया तो y 3 आ गया। इट्स मीन कि ये एटलीस्ट इस पॉइंट पे भी कट नहीं कर रही। तो जब मैंने दूसरे पॉइंट ले लिए 0, 1 एंड 2 पे चेक कर लिया तो वहाँ पे भी इनके आंसर सेम नहीं आ रहे थे। तो आगे इसको आप खुद सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल इस तरह से पार्ट बी में इनके आंसर्स डिफरेंट आए थे, तो बिल्कुल उसी तरह से इस डी वाले में भी इनके आंसर्स कुछ ग्राफ इसी तरह से ही बनेगा। तो इस वाले का डी वाले का जो आंसर होगा वो भी आपके पास आ जाएगा नो सोल्यूशन।